तो महाराज जी फिर ऐसा क्यों होता है कि या तो ज़्यादातर अधिकतर लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते या ज्योतिषियों के चक्कर में आ करके अपना पैसा बर्बाद करते हैं पर उनको हल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? ज्योतिष, ये आपने प्रश्न किया। ज्योतिष अधिकतर क्या होता है कि इसके कोई ज्ञानी कोई उस लेवल के नहीं है और कुछ पाखंडियों के पास चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ज्योतिष का समाधान नहीं मिल रहा है। वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा टोना टोटका दिया गया है, उस टोने टोटका को कर हम सोच रहे हैं कि हम ज्योतिषाचार्य के पास में होकर आए। फिर जब व्यक्ति का जब कार्य नहीं होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा इसको करने से मेरा काम नहीं हुआ, उसको अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अब अविश्वास होने का कारण ज्योतिष नहीं है, वो व्यक्ति है जिसके पास आप गए हैं, क्योंकि आप मूल के पास नहीं गए। अब मूल के पास जाते हैं तो वो रियल जो आपका जिससे समाधान हो सके वो समस्या की जड़ आपको बताता, वो दवाई आपको बताता, वो रोग की दवाई आपको देता। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब हमारा विश्वास कब डगमगाता है, जब हम सही व्यक्ति के पास, सही व्यक्तित्व के पास, सही विद्वान के पास जब तक नहीं पहुंचेंगे। और जिस दिन आप सही व्यक्ति के पास में पहुंच जाएंगे तो आपको उस ज्योतिष के ऊपर विश्वास भी होगा, भरोसा भी होगा और उससे आपका कार्य भी होगा। तो व्यक्ति की प्रधानता है कि उस व्यक्ति का, उस शास्त्र का जानकार तो होना चाहिए। जब तक जानकार नहीं हो, क्योंकि जब तक आपने 1000-1500 पत्रिकाओं का प्रेडिक्शन नहीं किया है, नहीं देखी है, उसका रिसर्च नहीं किया है, तब तक आपने एक जो अच्छा ज्योतिषाचार्य बनने के लिए 5 से 7 साल मेरी दृष्टि में लगते हैं। जब वो 5-7 साल उस विषय पर मेहनत करता है तब श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य बनता है। तब उसके दिमाग में वो चीज़ें आती है कि हाँ, इस ग्रह यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा तो ये फल देगा, इस समय पर ये दशा चल रही है, ये दशा हमें इस प्रकार का फल मिले। ये सारी चीज़ें उसके लिए 5 से 7 साल का अनुभव चाहिए।